औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि खुदाए वहदहु ला शरीक अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु का अर्श मुअल्ला कहाँ पर है और अर्श की शक्ल क्या चीज कैसी है, अर्श मुअल्ला की सूरत कैसी है। सब ने अपना अपना ख्याल पेश किया, देखना पेश किया। जिसने जो देखा बयान कर दिया, जिसने जो सुना बयान कर दिया। हर एक आरिफ का अलहदा अलहदा ख्याल है इस मुकाम पर। जिसने जो सुना बयान किया, जिसने जो देखा बयान किया। हकीकत यह है, आज मैं आपको बताता हूं अर्श इलाही की हकीकत। जिसने जैसा देखना चाहा उसी को उसी तरह का दिखाया गया। अल्लाह फरमाते हैं, हदीस से कुदसी है, मैं बंदे के गुमान के साथ चलता हूं। जैसा वो मेरे लिए गुमान रखता है मैं वैसा ही हो जाता हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह को समझना और उसके अर्श की हकीकत को समझना यह मुहाल है। अर्श के मैनी है तख्त, बैठने की जगह, खुदा के बैठने का मुकाम। सुम्मा अलल अर्श इस्तवा, खुदा के बैठने का अर्श तो बैठने का तख्त। अगर हम ये ख्याल करते हैं कि अल्लाह अपने तख्त पर जलवा फिरोजा बैठा है तो बैठने के लिए वजूद की जरूरत होती है। तो अल्लाह ताला लैसा का मिस्लिही शैउन, वो वजूद से पाक है, आप उसकी मिसाल किसी चीज से नहीं दे सकते। वो हय्यो कय्यूम है, कदीम है, अब अजली व अबदी है, नूर है, जिसका की मिसाल आप किसी चीज से नहीं कर सकते कि वो ऐसे बैठता होगा, ऐसे देखता होगा, ऐसे। ये उसकी शान के लायक है। यहां से तख्त से मुराद है खुदा की शहनशाही। खुदा अपनी शहनशाही में कैसे है, यहां तख्त से मुराद ये ली गई है। आरफीन ने ये ली है कि तख्त पर बैठने से मुराद यह है कि खुदा अपनी शहनशाही में बैठा है, बादशाही में नहीं। बादशाही वो होती है जो किसी को दी जाती है, शहनशाही वो होती है जो जाती होती है। बादशाही अताई होती है, शहनशाही जाती होती है। अल्लाह ताला कायनात का शहनशाह है, तो वो अपने तख्त पर जलवा फिरोज होने का मतलब यह भी है कि वो शहनशाह है। तख्त पर जलवा फिरोज होने का मतलब यह भी है कि वो कादिर मुतलक है, यानी वो हर चीज पर कुदरत रखता है। ये इसकी यानी ये आरफीन ने, फुकारा ने, सूफिया ने इसके तर्जमे ये बयान किया। वैसे प्यारे रसूल करीम अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा वालिय दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सातों आसमानों के ऊपर है सिदरातुल मुंतहा और उसके ऊपर लाहुत व लामका और उसके ऊपर खुदा का अर्श मुअल्ला है। अर्श मुअल्ला जो खुदा ताला का वह तख्त है जिसको 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है। 8 फरिश्ते हर वक्त खुदा के तख्त को उठाकर खड़े हैं और तस्बीह कर रहे हैं, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह। सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह। और वो थकते नहीं हैं, वो खुदा का अर्श उठाकर, ये 8 फरिश्ते जो खड़े हैं। और वो इतना बड़ा अर्श है कि उसकी वुसअत का अंदाजा किसी चीज से भी नहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया लगा सकते। यानी कि अगर कायनात की कोई आखिर है तो खुदा का अर्श वहां तक है। अगर कोई आखिर है तो, अगर वैसे तो कायनात ये लामहदूद खला है, इसकी आखिर नहीं है, तो खुदा का तख्त भी उसकी जात की तरह लामहदूद। वासिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी ने, तख्त ने जमीन व आसमान को, उसके इल्म ने और उसकी कुर्सी ने जमीन व आसमान को घेरा हुआ है। यानी वो हर जगह पर मौजूद होकर, अपने अर्श पर मौजूद होकर भी हर जगह पर वो जात परवरदिगार मौजूद है, अर्श पर और फिर हर जगह पर अपनी शान के मुताबिक, कुदरत के मुताबिक वो मौजूद है। और अल्लाह ताला को जब हम कहते हैं कि खुदा का अर्श आसमानों पर, आसमान के मैनी है बुलंदी, क्योंकि जब भी कोई आसमान का नाम लेता है तो नीचे तो नहीं ना देखता जाए, दाएं बाएं जाना। आसमान का नाम लिखा जाए तो ऊपर को देखा जाता है। यानी कि अल्लाह ताला का तख्त बुलंदियों पर है। अब वो बुलंदियां
दो हैं, एक वो बुलंदी जो ये आसमान लाहुत लामकां की है, ये लामहदूद खला की है, और इसी का अक्स हजरत इंसान के अंदर मौजूद है, क्योंकि हजरत इंसान इस सारे जहानों को अपने अंदर समेट कर बैठा हुआ है। और जो अपने अंदर के जहान से, अंदर के वजूद के जहान से इस चीजों की जियारत कर लेता है, अल्लाह ताला उसको जाहिर में भी हर चीज को क्लोज करके, अल्लाह ताला हर चीज को उसके सामने हाजिर कर देता है, पेश कर देता है। फिर वो जमीन पर बैठकर लोहो कलम को देख सकता है, अर्श मुअल्ला को देख सकता है, जन्नत को देख सकता है। अल्लाह ताला उसके सामने से हिजाबात और दूरियां खत्म कर देता है, वो बिल्कुल अपने पास से इन चीजों की जियारत कर सकता है। जैसे मेरे प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यहां पर बैठकर अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूं। यहां तक कि एक दफा नमाज पढ़ रहे थे और एक जन्नत से खोशा बाहर आया हुआ था, अंगूर का या सेब का, तो हजरत ने उसको अंदर कर दिया नमाज पढ़ते हुए। फरमाया अगर वो सेब दुनिया में ले आता, पूरी कायनात वो रिज़्क़ खाती और खत्म ना होता। यानी अगर अपने घर में भी रसूल अल्लाह बैठे हैं तो वो उनका हाथ खुदा की जन्नत तक जा रहा है, अर्श मुअल्ला तक जा रहा है। और ये हजरत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम ने जब मक्का फतह हुआ था, नबी पाक ने मौला अली को कंधों पर चढ़ाया था। फरमाया हाँ कहां तक तेरा हाथ जा रहा है बुत तोड़ने के लिए? जब कंधों पर हजरत अली को चढ़ाया था तो मौला अली ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह, मैंने एक हाथ से बुत तोड़ रहा हूं, दूसरे हाथ से अर्श मुअल्ला का किंगरा पकड़ा हुआ है, पिल्लर अर्श मुअल्ला का पाया पकड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। ये हजरत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम को रसूल अल्लाह ने मुकाम अता फरमाया है कि वो बैठे तो चटाई पे है मगर अर्श नशी है। तो दोस्तों, बंदे के अंदर भी अरश है और अल्लाह के आसमानों पर भी अरश है। वो आसमानों का जो अर्श मुअल्ला है उसका अक्स बंदे के अंदर है। जब कोई बंदा अपने दिल में उस अरश की ज़ियारत करता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुलूबल मोमिनीन अर्श अल्लाह ताला, ए लोगों, मोमिन का दिल खुदा का अरश है, खुदा का तख्त है। अब ये दिल भी खुदा का अरश है, बल्कि हर मोमिन का दिल खुदा का, फिर कितने अरश हो गए? दरअसल बात यह है कि वो एक, मैंने जैसे बताया, एक अर्श पर होकर हर जगह पर अपनी शान कुदरत के मुताबिक मौजूद है। हम उसको किसी भी जगह पर मुकय्यद नहीं कर सकते कि खुदा सिर्फ अर्श पर बैठा हुआ है, नहीं, वो अपनी शान कुदरत से हर जगह पर मौजूद है। और अल्लाह ताला का अर्श सातों आसमान सातों जमीनों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के ऊपर खुदा का अर्श मुअल्ला है, जिसको हीरे जोहरात और खुदा ने अपने नूर से तख्लीक फरमाया है। और मेरे प्यारे नबी पाक साहब लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में हदीसों में इरशाद फरमाया, और भी औलिया अल्लाह ने अर्श मुअल्ला के बारे में इरशाद फरमाया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, दिल का अर्श पाक हो जाए ना, खुदा का अर्श भी नजर आने लग जाता है। ये दिल का अर्श पाक हो जाए ना, यानी इस पर ज़ाते खुदा का, इसमें अल्लाह ज़ात दिल के नक्श पर आ जाए ना। हजरत सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं ना कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हूँ, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज मोहाने हूँ, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हूँ, फाजल सुट फजीलत बैठे हजरत बाहू जाद दिल लगे ठिकाने हूँ। जब दिल ठिकाने लगता है, अल्लाह का अर्श बनता है, तो वो जो आसमानों पर अर्श मुअल्ला के जलवे हैं वो बंदे को अपने दिल के अंदर नजर आ जाते हैं। अल्लाह ताला वो सारा जहान को समेट कर उसके दिल में ले आता है। ऐ बंदे अपने अंदर जलवे देख। वो कब होता है? जब बंदा अपना लतीफ़ा नफ्सी मारता है, फिर लतीफ़ा कल्ब को जिंदा करता है, फिर रूह की लतीफ़ा रूह में जाता है, वो लतीफ़ा सिर्री खफी मखफी अखफार मुकाम अना में जाता है। इन सातों लताइफ को वो बंदा पार करके जब मुकाम अना में पहुंचता है तो उसको हर जगह हुवियत के और अर्श मुअल्ला के जलवे नजर आते हैं। तो वो जहां पर बैठा भी होगा अर्श मुअल्ला पर खुदा का दीदार कर लेता है। वो किसी शायर ने कहा है, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया। तो अब हम बात करते कि अर्श मुअल्ला की सूरत क्या है। मैं बताता हूं अर्श मुअल्ला की शक्ल क्या है। हर एक ने अपनी अपना बयान किया, जिसने जो देखा जो सुना बयान किया। हमने जो सुना, जो देखा, जो पढ़ा, जो अपने शेख से हासिल किया कि कैसा है अर्श मुअल्ला,
और जो औलिया अल्लाह अर्श मौला पर जलवा फिरोज होते हैं, वो अर्श मौला पर कैसे जलवा फिरोज होते हैं, और अर्श मौला पर तो ज़ाते खुदावंदे करीम है। तो फिर जो औलिया खुदा में फना हो जाते हैं वो कैसे खुदा की ज़ात में रहते हैं, उसकी शक्ल क्या है? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अर्श मौला की शक्ल है गुंबद खजरा की तरह। ये गुंबद खजरा ऐਵੇਂ नहीं बनाया गया, याद रखें। गुंबद की जो शक्ल है ये खुदा की अर्श मौला की तरह है। इसीलिए गुंबद खजरा की इतनी ताजीम, और आज मसाजिद पर गुंबद बनाया जाता है कि ये बिल्कुल अर्श मौला की कॉपी है। जो गुंबद खजरा है या कोई भी गुंबद है, तो अर्श मौला है गुंबद की मानिद। मैं आपको उसकी एक शक्ल बनाकर दिखाता हूं। और जो गुंबद के इर्दा गिर्द की ऊपर अल्लाह ताला की जात अपने शान के मुताबिक जलवा फिरोज है, ठीक है। और उसके इर्दा गिर्द जो है, वो जो गुंबद का इर्दा गिर्द है, वो औलिया अल्लाह, अंबिया, औलिया की कुर्सियां लगी हुई हैं जो तौहीद में फना होकर अल्लाह की जात में बाकी हैं। वो खुद नहीं रहे, अल्लाह ही की जात बाकी रह गई। ये मैं गुंबद की शक्ल बना रहा हूं मेरे दोस्तों। और ये गुंबद की शक्ल ही अर्श मुअल्ला है। ये गुंबद की शक्ल बनाई गई और अर्श मुअल्ला। मैं आपको इसके इर्दा गिर्द वो जो कुर्सियां बनी हुई हैं खुदा के अर्श के इर्दा गिर्द, उसकी भी आपको ज़ियारत करवाऊं। ये हमारे मुर्शिदों का जो तजुर्बा है, जो उन्होंने ज़ियारतें की हैं, जो अपनी किताबों में लिखी हैं, तो जो हमें भी दिखाया भी गया है और हमने भी कुछ मुशाहदात में देखा है। तो ये जो गुंबद की शक्ल है ये इस तरह की है। और ये जो इर्दा गिर्द है ये अंबिया और औलिया की कुर्सियां लगी हुई हैं। ये अंबिया और औलिया की कुर्सियां हैं, जो इतना बड़ा गुंबद है कि ये कुर्सियां उस गुंबद के इर्दा गिर्द औलिया और अंबिया की लगी हैं। ये मुकाम अर्श मुअल्ला है, ये मुकाम हू है जो अर्श के भी ऊपर है। ये मुकाम हुबियत की हा है जहां पर अर्श भी नहीं है। ये जो हू का मुकाम है इसमें अर्श भी नहीं होता। तो गुंबद की शक्ल की तरह खुदा का अर्श है। गुंबद के इर्दा गिर्द अंबिया और औलिया की कुर्सियां हैं जो तौहीद में गुम है। वो सब एक ही इसमें अल्लाह ज़ात का अर्श है। जो उसमें जाता है वो बाकी खुद नहीं रहता, अपना बशरी लिबास लतीफ़ा नफस को उतार कर लतीफ़ा रूह में दाखिल होकर वह लतीफ़ा हुवियत में चला जाता है, जहां पर जाकर कोई भी बंदे का अपना ख्वाहिश, अपना वजूद, अपना मजहब, अपना मसल कोई चीज बाकी नहीं रहती। वो जाकर खुदा की जात में फना फिल्ला और बका बिल्ला हो जाता है। और उसमें जब पहुंचता है तो वो उसी जात में सिबगातुल्लाह के रंग में रंगा जाता है। और जो गुंबद की दरमियान है वो इसमें अल्लाह जात, इसमें मोहम्मद बना हुआ है। और जो गुंबद के ऊपर है, जहां पर वो गुंबद के ऊपर वो कलसी बनी होती है, तो वो जो होती है उसके ऊपर हू की वो मुकाम है, हू का मुकाम है। और जो हू का मुकाम है वहां पर जाकर अर्श मुअल्ला की भी जरूरत नहीं रहती। वो अर्श मुअल्ला का से भी ऊपर वो मुकाम चला जाता है। जैसे हजरत सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया है कि गौस कुतब सबूरे उरे आशिक जान उगेरे हूँ, तो जिस मंजिल ते आशिक जानदे हो गौस ना पांदे फेरे हूँ। वो अर्श मौला से भी आगे का एक मुकाम है जहां पर हुवियत की हा है। तो ये वहां पर जाकर ना अर्श होता है ना कोई चीज होती है। कोई बिल्कुल वो मिसाल देने से भी वो जहान जो है किसी से मिसाल भी नहीं दे सकते उस जहान की आप जाकर। बाकी चीजें तो बड़ी दूर की हैं कि इसका मजहब क्या है, इसका मसला क्या है, ये अकीदा क्या है। ये जो आज रोले डाले हुए हैं लोगों ने अपना काम चलाने के लिए, अपने चैनल चलाने के लिए, अपना मसलक बचाने के लिए, कोई नबी के इल्म गैब पर बहस कर रहा है, कोई हाजिर नाजर पे बहस कर रहा है, कोई 11वीं शरीफ पे बहस कर रहा है, कोई औलिया अल्लाह की शान व अजमत के बारे में बहस कर रहा है। ये सब लोग बेफजूल अपना टाइम जाया कर रहे हैं। इन लोगों को आने का पता नहीं है। इन लोगों को बिल्कुल अल्लाह के तौहीद से और इल्म रसूल से और इल्म मारिफत से बिल्कुल ये
लोग फारग हैं, इनको पता ही नहीं है हकीकत में इल्म किसको कहते हैं। जब बंदा अपना फना फिल वजूद से निकलता है, फना फिल शेख में जाता है, फना फिल शेख से निकलता है, फना फिल रसूल में जाता है, रसूल का सारा इल्म अल्लाह ताला रसूल के इल्म से उस बंदे के अंदर इल्म डाल देता है। फिर बंदा फना फिल्लाह, अल्लाह की जात में फना होता है, फिर बका बिल्लाह, अल्लाह के रंग में रंगा जाता है। फिर अल्लाह ताला बंदे को वो अख्तियार अता कर देता है कि जो अल्लाह ताला के पास खुद होते हैं। अल्लाह अपने वाले अख्तियार बंदे को अता फरमाता है, उसको सिबगतुल्लाह का रंग चढ़ा देता है। यानी वो बंदा बंदा नहीं रहता जिसे बुखारी के हदीस में कहते हैं उसके हाथ अल्लाह के हाथ, उसकी जुबान अल्लाह की जुबान, उसके कान कान और आंखें अल्लाह की आंखें, उसके पांव अल्लाह के पांव। यानी वह बंदा अल्लाह की जात में फनाइयत और बकायत हासिल करके अल्लाह की रहमतों को छमा छम लूट रहा होता है और अल्लाह की जात में वो फना और बका हासिल कर चुका होता है। और फिर वो ऐसा कामल वली अल्लाह, उसको देखना भी इबादत होता है, उसकी बैत करना भी इबादत है। उसको देख ले अल्लाह ताला सवाब देता है। ऐसा औलिया अल्लाह जो ऐसा फना फिल्ला और बका बिल्ला इसमें अल्लाह जात में रहने वाला, उसकी बैत ऐसे ही है जैसे बंदा सुल्तान बाहू की बैत हो गया, रसूल पाक की बैत हो गया, अल्लाह ताला के दर पर बैत हो गया। जो इसमें अल्लाह जात में रहने वाला फकीर है, उसका चेहरा वो भी इसमें जात के नूर से मुनव्वर होता है, उसका रूह, उसका जिस्म वो इसमें अल्लाह जात में फना और बका होता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ऐसे औलिया अल्लाह से मोहब्बत करो और इनके नक्शे कदम पर चले। अल्लाह मुझे और आपको अर्श मौला की ज़ियारत अता फरमाए। ये मैंने अपना कुछ तजर्बा इस फकीर ने बयान किया। आपका भी अगर कोई अर्श मौला को देखने का तजुर्बा है, आप भी बता सकते हैं, आप भी उसकी ज़ियारत कर सकते हैं। बस ये है कि जिसने जैसा गुमान किया वैसा पा लिया। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।